सो एक चीज़, जब आप बर्नर को ऑन करेंगे, ये टैप है जहाँ से बर्नर ऑन होता है, ठीक है, और ये है जहाँ से हम एयर सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। व्हेनेवर वी लाइट द बर्नर वी हैव टू एडजस्ट द एयर होल टू मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जाए एंड वी गेट अ ब्लू फ्लेम, ठीक है। ब्लू फ्लेम इज़ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, सो वी हैव टू सेट इट टू ब्लू फ्लेम एंड नेवर यूज़ येलो फ्लेम। वो रिड्यूसिंग है तो कार्बन सूट डिपॉजिट कर देगा, ठीक है, इसलिए वो हमें यूज़ नहीं करना। ये हो गया। इसको हम whenever this is called a tripod stand, ठीक है, Bunsen burner, this is water bath, ठीक है, this is my boiling tube, ठीक, and this is a glass rod, ठीक है। So whenever I do any heating, without fail always I should have my glass rod inside the boiling tube, ठीक है बेटा। और एक चीज़ हमें और चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ठीक है, इसे पकड़ के, क्योंकि हाथ नहीं तो हमें तो आदत है, तुम लोगों को आदत नहीं है, गर्म नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है, फिर गिरने का डर रहता है। सो वी हैव टू अलाउ दिस टू हीट। मीनवाइल दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। हम बेटा लैब में एज केमिस्ट वी हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल विद वॉट वी डू एंड हाउ वी यूज़ द केमिकल्स। मिनिमम अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज़ करना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ केमिकल वेस्ट करना है, एंड ट्राई नॉट टू पुट एवरीथिंग डाउन द ड्रेन, ठीक है। जितना हम पोल्यूशन करेंगे उतना इट विल कम बैक टू अस, वी विल हैव टू बेयर इट। दिस इज अ टेस्ट ट्यूब होल्डर बेटा, ठीक है, वी विल यूज इट टू होल्ड दिस बॉइलिंग ट्यूब। यू कैन होल्ड द टेस्ट ट्यूब एज वेल एज अ बॉइलिंग ट्यूब विद दिस, ठीक है बेटा। नहीं दिख रहा है पीछे से तो आगे आ सकते हैं, इधर आ जाओ, इसको नहीं दिख रहा। अब क्या करना है बेटा, हमने आई विल टेक 1 spatula ऑफ बेंजोइक एसिड, ट्रांसफर इट टू द बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, एंड आई विल डिजॉल्व इट इन अबाउट 2 ml ऑफ वाटर। क्योंकि मैं वाटर में कर रही हूँ, ये वाटर बाथ मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगाया था। आई विल यूज डायरेक्ट फ्लेम नाउ, ओके। कोई भी चीज़ जब गर्म करोगे ना, देख के ध्यान लगा के हाथ लगाना, ठीक है, ऐसे मत उठा देना। सो वी विल टेक अबाउट 2 ml ऑफ वाटर, मैंने अभी अप्रॉक्सीमेटली लिया है, ठीक है। यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर होता है, इससे मेजर करेंगे। दिस इज कॉल्ड वॉश वाटर, दिस हैज़ RO वाटर, ठीक है। फॉर एनी एक्सपेरिमेंट यू विल यूज इट। नाउ आई शुड बी हीटिंग दिस ऑन अ लो फ्लेम। इतनी बड़ी फ्लेम पे कभी भी हमें काम नहीं करना। सो फ्लेम की हाइट कहाँ से एडजस्ट करेंगे, गैस टैप से, ठीक है बेटा। एंड व्हेनेवर आई हीट एनीथिंग आई शुड ऑलवेज शेक माई हैंड लाइक दिस। इससे क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म हीटिंग होगी, ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, मेरा सोल्यूशन जो है ना वो बम्प करके आ जाएगा बाहर। Now you see I am heating this, but even on boiling my food sample is not completely dissolving in the solvent, ठीक है। So I need to add little more of solvent. I will do that in small lots. I will preheat my solvent, ठीक है, and then add small lots until I get a clear solution on boiling, okay। जब तक हमारा कंपाउंड कम्प्लीटली सोल्यूशन में नहीं जाएगा ना, तो इम्प्योरिटीज़ भी बाहर रह सकती हैं, ठीक है। उसको ऐसे ही अगर हम कूल करेंगे तो माई कंपाउंड विच विल प्रेसिपिटेट आउट विल नॉट बी प्योर, ठीक है। व्हाट आई डू इज आई विल प्री हीट सम वाटर। मैं हाथ से कर रही हूँ, आप मत करना क्योंकि आप टेम्परेचर बेयर नहीं कर सकते, ठीक है। प्री हीट दिस, देखो मैं शेक कर रही हूँ हमेशा। जब भी आपने किसी चीज़ को हीट करना है, या तो आप उसमें बॉइलिंग ट्यूब डालिए, बॉइलिंग ट्यूब अगर नहीं है तो उसको शेक करना है हमेशा, नहीं तो सारा छलक के सामने वाले के मुंह पे जाएगा। सुपर हीटिंग, डरो नहीं, डरो नहीं, ठीक है। लिटिल बिट डालेंगे एंड उसको रीहीट करेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे until I get a clear solution.
ठीक है। थोड़ा सा पेशेंट रहना है बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सॉल्ट की तरह नहीं है कि हमने डाला और वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। ग्लास रॉड लेना है, ग्लास रॉड से जो ऊपर स्टिक हो गया उसको हम नीचे पुश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्वेंट चाहिए होगा इसमें, तो मैं इसको दोबारा रीहीट करूँगी। मतलब क्यों हॉट सॉल्वेंट लेना ज़रूरी है? नहीं तो पहले तो क्या होगा, देखो जैसे मैं डाल रही हूँ तो गर्म डाल रही हूँ, फिर भी बाहर प्रेसिपिटेट हो रहा है ना। सो आई विल हैव टू कीप एडिंग मोर सॉल्वेंट. So if you want to ensure that you are dissolving your compound in minimum amount of hot solvent, you have to, keep adding hot solvent, and that too in small lots, so that you get a saturated solution. Unless you get a saturated solution, on cooling, your compound will not precipitate out. देखो अब clear solution बन गया ना? Yes, ma'am. Clear and transparent. ठीक है? Now this is done. What I have to do now is filter paper लेना है. फिल्टर पेपर लेके इसको यहाँ से कवर करूँगी और मुंह से कवर करना है इसको, ओके। इसके ऊपर से डालूंगी मैं और इसको ऐसे कवर कर दूँगी, ठीक है। और एक नीचे से डाल के इसको कवर करूँगी। अभी तो गर्मी का मौसम है, इसलिए फ़िल्टर पेपर की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्लो कूलिंग ही होगा, लेकिन ठंडी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज व्हाट हैपन्स इज, अगर अब्रप्ट कूलिंग होगी ना, so your impurities also which have gone in solution will precipitate out. So that is why we have to ensure that we heat it very very slowly. ठीक है, कवर करके रखने का the only purpose is to make sure that the heating is the cooling is very very slow. ठीक है, we will keep it undisturbed for half an hour and then see after that you will see beautiful crystals of benzoic acid. Okay, now we have been keeping this for some time. Can you see beautiful shiny crystals? Can you see the shine on the crystals? That shine is an indicator of the purity of the sample. ठीक है? But the solution has not come back to room temperature still. So we will wait till the solution comes back to room temperature, and after that we will do the filtration. ठीक है? Place the Buchner funnel here. First, what I have to do is I have to cut the filter paper to the size of this Buchner funnel. ठीक है? So yeah, we take the dial like this, and that's why I want you to carry scissors also with you, because you will need to do this regularly. Okay? And then you cut it to the size. The diameter should be enough to cover the holes. If you see the Buchner funnel, can you make it upright? Jyoti beta. ऐसा सर्कल काटना है, ठीक है। Now you see holes in this, ठीक है। It should fit in the holes. So मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगी क्योंकि अभी इसका डाया थोड़ा बड़ा है, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। So लाइन के अंदर से काटेंगे हम थोड़ा सा, लाइन के बाहर से काटा ना। And now you have to fit it inside this. How to fit? This is another technique which you have to learn. Push it with the help of your nails inside, such that it covers all the holes. Okay? And then you put little bit of water. To seal all the openings. If you don't seal the opening, what will happen is your solid will run down along the openings. So you have to seal with the help of your nail, or you can use the glass rod. ठीक है? You have to seal all the openings properly. Make it settle at the bottom on the holes. कभी कभी एक फिल्टर पेपर से नहीं होता, वैक्यूम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें 2 लगाना पड़ता है,
लेट्स ट्राई विद वन, पार्शली खोल के देखेंगे. ठीक है, ऑन करना, स्विच ऑन करो, उसका प्लग लगा हुआ है. Yes, please, ma'am. Small needles. Yes, ma'am. Needle. Have to allow the vacuum to run for the next 5 minutes. Continue till you see that the water droplets have stopped coming. After that, also allow it to run for another 2 to 3 minutes so that your sample is completely dried on this. Okay. ठीक है? After it has dried, you will close the tap first. Okay. ठीक है? Close the tap. Then remove this rubber tubing. Okay? And now you can easily remove your Buchner film. ठीक है? You will take this to your seat. With the help of spatula, you will transfer this filter paper to the watch glass. ठीक है? All the solid to be collected on the watch glass and leave the Whatman paper behind. Okay? And that solid we will allow to dry in air. Okay. After it has dried, we will transfer it to a packet. Okay? And label it. Okay. Because you may be, handling many solids, so you will not be able to identify. So always label the packet. Experiment number 1. This is benzoic acid, so write benzoic acid. We'll give you labels also. Okay. ठीक है?